देश को सच्चाई बयान नहीं की। जब उन्होंने कहा था कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा, इससे उन्होंने गलत झूठ कहा, ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी ये बातचीत से ये बात साबित हो रही है कि हमने ज़मीन खो दी है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने ज़मीन खो दी है। और खुद जो प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के आईपीएस ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस ज़मीन पर कब्जा था, जो हमारी ज़मीन है, वो बहाल होगा, वो नहीं मालूम। पांचवी बात ये है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई। आज भी चीन की फौज वहाँ पर बैठी हुई। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था। डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहाँ पर। अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है? 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं? आखिर वहाँ पर पोजीशन क्या है? सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम ज़मीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम ज़मीन खो देंगे। और फिर बातचीत किस लिए हो रही है? खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी? हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या? सर एनसीईआरटी के सिलेबस में जो सर इसी के तब्दीली हो रही है, इसी चाइना के इशू पे चाइना की इशू पे ही और एक सवाल है। पिछली बार अप्रैल में 18th राउंड टॉक्स हुए थे, मगर डेमचक जो जिसकी बात आप उठाते हैं, डेमचक डेप्सांग, और इस मामले में डेमचक में अभी भी चाइना का मतलब चाइना का कैप्चर है। डेमचक में आज भी चीन की फौज बैठी हुई है। क्वांगसोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए, वहाँ पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर। यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है। तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है? उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी ज़मीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का? तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? और बताते क्यों नहीं देश को? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे। क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री? आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियासत को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा? बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इससे क्या 2020 का मौका बहाल होगा? मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी ज़मीन को खो देंगे। इस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट हो गया। डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आज भी, वहाँ पर बफर जोन बना हुआ है। डेप्सांग डेमचक में तुम जा ही नहीं पा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। एनसीईआरटी के सिलेबस में जो तब्दीली हो रही है, उसमें डिस्कशन हो रहा है, उससे आप मुतमईन हैं? कैसे मुतमईन रहेंगे? आप भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब कल आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, गोलकुंडा किला किसने बनाया, चार मीनार किसने बनाया।
क्या सिखाएंगे बच्चों को? आप किसने बनाया? आसमान से रुका के बना के चले गए। आप तो सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं। आप तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाद में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को बाद में पढ़ा रहे हैं, पंडित नेहरू को बाद में पढ़ा रहे हैं। आप जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको जो पहले पढ़ाया था बाद में पढ़ा रहे हैं, उनको क्यों भाई? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है इन लोगों से? तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फिक्रमंद है हम। आपके घर पे दिल्ली वाले रेजिडेंस पे फिर पत्थरबाजी हुई है, इसके पीछे क्यों